प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन के दौरे पर थोड़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं। 8 दिनों की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। इस दौरान वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। तो 8 दिन 5 देश प्रधानमंत्री का विदेश दौरा। 30 दशक बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा घाना में होने वाला है। हालांकि आतंक के खिलाफ एकजुटता भी एक बड़ा मिशन ब्रिक्स सम्मेलन में नजर आता है। तो 5 देश 8 दिन प्रधानमंत्री का ये दौरा। घाना में 2 से 3 जुलाई तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। वहीं अगला जो पड़ाव होगा वो आप समझिए कैसे ही नामीबिया 9 जुलाई को जाने वाले हैं, ब्राजील 5 से 8 जुलाई जाने वाले हैं, अर्जेंटीना 4 से 5 जुलाई प्रधानमंत्री का वहां कार्यक्रम रहना है। अब कुछ तस्वीरें भी देखिए आपके सामने रख रहे हैं। 30 साल बाद घाना का दौरा कर रहे हैं कोई प्रधानमंत्री और 8 दिन का प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम रहने वाला है। 5 देशों में जाने वाले हैं। ट्रेड, व्यापार, ये सारे मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ किस तरह से भारत ये समझा पाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी होगी। वहीं जो घाना में भारतीय रह रहे हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसी जगह जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां पर भारतीय बेहद खुश नजर आते हैं। घाना में क्या कह रहे हैं भारतीय, सुनिए। जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ़ है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो ज़रूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, इज़ रियली अमेजिंग। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए, पर इवन घाना वासियों के लिए भी, कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, और भारत से चावल जो इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार वैक्सीन, घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश दौरे में अपने फर्स्ट लेग में घाना में आ रहे हैं। 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये यहाँ पर पहला दौरा होगा, इसलिए मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक भी है, साथ में बहुत एक्साइटिंग भी है। बिकॉज़ हमारा और घानियन सरकार दोनों का हमका मानना है कि इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। यह दौरा सही अर्थों में कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरूर यहाँ देश में बहुत सारे सवाल उठ रहे हों कि इस समय ये दौरा क्यों, या क्यों देश के मुद्दों से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, क्या, ये तमाम सवाल। लेकिन ये दौरा किस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्यों जरूरी था और क्या होगा, क्या मिलेगा इससे? देखिए, एक चीज समझनी होगी, क्योंकि ब्रिक्स समिट है 7 से 8 तारीख को जो है वो ब्राजील में होनी है, जिसमें ब्रिक्स के जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज हैं वो वहां पर रहेंगी, जिसमें रशिया है और तमाम अन्य देश हैं, जो 10 देश हैं वो वहां पे रहने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दक्षिण अमेरिका के लिए अर्जेंटीना का किया है, वहां वो दौरा करने वाले हैं। घाना, ट्रिनिडाद में वो करने वाले हैं, नामीबिया में वो जाने वाले हैं। तो तमाम इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 8 दिनों में 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। आप देखिए घाना के अंदर, क्योंकि 180 वर्ष पूर्व जो है भारतीय वहां जाकर बसे थे, और उसके बाद वहां के ट्रेड में, वहां की अगर देखें तो पॉलिटिक्स में उन्होंने एक बड़ा रसूख बनाया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के अंदर जो है वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे, इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता तो करेंगे, उसमें कई
चीजों को लेकर जो है एमयू साइन होंगे, चाहे वो ट्रेड हो, हेल्थ हो, एक्सपोर्ट्स हो या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको लेकर। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डायस्पोरा को संबोधित करेंगे तो इस बात को जरूर रखेंगे कि पहलगाम के अंदर जो जी। आतंकी घटना हुई थी उसको किस तरीके से उसका जवाब जो है भारत की तरफ से दिया गया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर में घुस जी। के दिया गया हो या पीओके पे। तो कहीं ना कहीं ठीक। इन कंट्रियों के दौरे के साथ साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता होंगी, कई जी। जो है एग्रीमेंट्स होंगे। लेकिन भारत अपना पक्ष जो है आतंकवाद के मुद्दे पे इन देशों पे भी रखेगा, चाहे वो ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के हों या दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना जैसे हों, उनके साथ ठीक है एआई हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।